हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकल ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम देख सकते हैं 12th क्लास का हिंदी का देख सकते हैं फ्रेंड सब्जेक्टिव लेकर आए हैं फ्रेंड, जो आने वाले 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख सकते हैं 2023 के लिए हमारे चैनल पर क्लास शुरू कर दिया गया है। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं आज हम लोग चैप्टर 2 का लेकर आए हैं फ्रेंड। चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो गया है, उसमें 3 चीज़ आपका देख सकते हैं वीडियो अपलोड कर दिया गया है। 3 चीज़ का पहला सारांश है फ्रेंड, और दूसरा क्वेश्चन आंसर, और तीसरा है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तीनों का फर्स्ट लेसन कंप्लीट करवा दिया गया है। तो चलिए उसका वीडियो ना ही देखें फ्रेंड तो हमारे चैनल में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर उसका वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए आज दूसरा लेसन लेकर आए फ्रेंड, उसने कहा था, और यह एक कहानी है। क्या है फ्रेंड? यह एक कहानी है और लेखक का नाम है फ्रेंड चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड विस्तार पूर्वक। तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे उसने कहा था, कहानी का नाम है फ्रेंड, और इनका जो प्रमुख शीर्षक मुख्य पात्र हैं वह लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह। तो चलिए लहना सिंह के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड। तो चलिए बहुत ही अच्छा कहानी है। तो चलिए आज सारांश लेकर आए हैं फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर इसका लेकर आएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं कि लहना सिंह उसने कहा था शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है। लहना सिंह है जो उसने कहा था शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है, जिनका पहला परिचय अमृतसर के बाजार में होता है। देख सकते हैं लहना सिंह शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र है और जिनका पहला परिचय अमृतसर बाजार में होता था। कहाँ? अमृतसर बाजार में। देख सकते हैं किस तरह से होता है फ्रेंड। तो उस समय लहना सिंह की उम्र 12 वर्ष की थी। लहना सिंह का उम्र 12 वर्ष का था। किशोर अवस्था में था। कौन अवस्था में? किशोर अवस्था में। शरारती और चुलबुला था। लहना सिंह थे जो शरारती और चुलबुला थे। उसका यह शरारतीपन बाद में युद्ध के मैदान में भी दिखाई देता है। देख सकते हैं कि 25 वर्ष बाद भी जब वह सैनिक में गए, फौज में गए, तो युद्ध के मैदान में भी दिखाई देता है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, वह अपने मामा के यहाँ आया हुआ था। लहना सिंह थे जो अमृतसर शहर में अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। वहीं बाजार में उनकी मुलाकात 8 वर्षीय एक बालिका से होती है। देख सकते हैं लहना सिंह अपने मामा के यहाँ अमृतसर गए हुए थे, तो उसी समय वहाँ पर 8 वर्षीय एक बालिका से मुलाकात होती है। किनकी? लहना सिंह की। 8 वर्ष की लड़की से होती है लहना सिंह के मुलाकात। चलिए देख सकते हैं जो लहना सिंह थे वह अपनी शरारत करने की आदत के कारण वह लड़की से पूछता है। क्या पूछता है? लहना सिंह शरारत के कारण अपनी लड़की से पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई। कुर्माई यानी मंगनी होता है फ्रेंड, मंगनी, शादी, सब कुर्माई। देख सकते कुर्माई पंजाबी भाषा है। कौन भाषा है? पंजाबी भाषा। और फिर यह मजाक ही उस लड़की से उसका संबंध सूत्र बन जाता है। देख सकते हैं कि लहना सिंह पहली बार जब बाजार में लड़की से मिले तो क्या पूछे थे कि क्या तुम्हारी कुर्माई या तेरी कुर्माई हो गई। तो मजाक में ही वह लड़की से संबंध बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? संबंध बना लेते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, लेकिन मजाक में उससे पूछा गया सवाल उसके दिल में उस अनजान लड़की के प्रति मोह पैदा कर देता है। देख सकते हैं कि लेकिन मजाक में लहना सिंह पूछते हैं, और यह पूछा गया सवाल लहना सिंह के दिल में अनजान लड़की के लिए प्रेम प्रति मोह पैदा कर देता है। ऐसा मोह जिसे ठीक समझने में उसका, देख सकते हैं, उसकी उम्र भी नहीं है। ऐसा मोह माया हो गया लहना सिंह उस लड़की के प्रति कि मानो ठीक से समझने की भी लहना सिंह की उम्र नहीं है, और उस समय वह उसके माया मोह
अपने मन में पैदा कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। तो वीडियो को लाइक करके देख सकते हैं। आगे में देखते हैं फ्रेंड। तो चलिए देख सकते हैं, लेकिन जब लड़की बताती है कि हाँ, यहाँ पर होगा फ्रेंड, मेरी कुरमाई सगाई हो गई है, तो उसके हृदय को आघात लगता है। देख सकते हैं, लहना सिंह ने पूछा कि क्या तुम्हारी या तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की ने उत्तर दिया कि हाँ, मेरी कुरमाई यानी सगाई होता है, हो गई। तो उसके हृदय को आघात लगता है, मतलब दिल के बहुत ही ठेस पहुंचता है। शायद उस लड़की के प्रति उसका, देख सकते हैं, उसका लगाव इस खबर को सहन नहीं कर पाता है और वह अपना गुस्सा दूसरे के ऊपर निकालता है। देख सकते हैं, जब बोलता है कि हाँ, मेरी इस कुरमाई हो गई, तो इस बात को वह सहन नहीं कर पाता है और दिल के आघात यानी ठेस पहुंचता है और वह अपना गुस्सा दूसरे पर निकालता है। लहना सिंह के चरित्र चित्रण से यह पक्ष अत्यंत तो महत्वपूर्ण तो है। लहना सिंह के चरित्र का यह पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन देख सकते हैं, लेकिन असामान्य नहीं। लड़की के प्रति लहना सिंह का सारा व्यवहार वालोचित है। लड़की के प्रति जो लहना सिंह का व्यवहार है वह क्या है, वालोचित है। और यहाँ पे देख सकते हैं, लड़की के प्रति उनका मोह लगातार 1 माह तक मिलते जुलने से पैदा हुआ है। देख सकते हैं, लहना सिंह अपने मामा के यहाँ गए थे, जो बाजार में लड़की से 1 महीना तक मिलते जुलते रहे, उसी में यह मोह पैदा हुआ था और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया था। क्या, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया था, जो देख सकते हैं कि लेकिन लहना सिंह के चरित्र की एक और विशेषता का उजागर बचपन में ही हो जाता है। लहना सिंह के जो चरित्र का एक और विशेषता का उजागर वह बचपन में ही शुरू हो गया, बचपन में ही हो जाता है। वह उसका साहस है। क्या है, वह उसका साहस है। देख सकते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे को बचाने की कोशिश लहना सिंह जब सूबेदारों से मिलता है। देख सकते हैं, जब लहना सिंह फौज में सैनिक में गए तो वह सूबेदारों से मिले, तो वह बताती है कि किस तरह से एक बार उसने उसे टांगों के नीचे आने से बचाया था। किसको, लड़की के बचाया था। कब, लहना सिंह जब 12 वर्ष की अवस्था में थे, तो उसे टांगों के नीचे आने से बचाए थे और उसके लिए वह स्वयं घोड़े के आगे चला गया था। कौन गया था, तो लहना सिंह चले गए थे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे में है कि इस तरह लहना सिंह के चरित्र के ये 2 पक्ष इस कहानी में है। इस तरह से देख सकते हैं कि लहना सिंह के जो चरित्र हैं ये 2 कहानी में हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, कहानी में उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं एक अनजान बालिका के प्रेम प्रति मन में पैदा हुआ स्नेह भाव, और दूसरा उस साहस लहना सिंह जो किसान का बेटा था। देख सकते हैं, 2 साहस के साथ लहना सिंह जी रहे थे। पहला, जो बचपन में बालिका के प्रेम मन में भाव पैदा कर दिया था, और दूसरा साहस और किसान का बेटा था। तो चलिए देख सकते हैं, खेती छोड़कर सिपाही बन जाता है। लहना सिंह किसान का बेटा था जो खेती छोड़कर सिपाही बन जाता है। और देख सकते हैं, लेकिन सिपाही बन जाने के बाद भी उसकी मानसिकाएं, उसके सपर्श और उनकी आकांक्षाएं किसानों से ही रहती है। देख सकते हैं कि किसान के बाद वह सिपाही बने, लेकिन उनका मन किसान के तरह ही सोचता था और रहता था। सेना में वे एक मामूली सिपाही थे। क्या थे, सेना में एक मामूली सिपाही थे जो जमादार के पद पर थे। कौन पद पर थे फ्रेंड, जमादार के पद पर थे लहना सिंह। चलिए देख सकते हैं,
लेकिन सिपाही बन जाने के बाद भी उनकी मानसिकाएं और स्वप्राय और उसकी आकांक्षाएं किसानों से ही रहती हैं। सेना में वह एक मामूली सिपाही थे। कौन थे? सेना में एक मामूली सिपाही थे जो जमादार के पद पर थे। कौन पद पर थे फ्रेंड? जमादार के पद पर थे। लेकिन वह भी किसान जीवन की समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ता। देख सकते हैं सिपाही में जाने के बाद भी लहना सिंह के जो जीवन में जो किसान के जीवन की समस्या थी वह उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। वह छुट्टी में देख सकते हैं वह छुट्टी में लेकर अपने गांव जाता था। यानी छुट्टी में गांव जाता था तो वहाँ पे उनको काम करना ही पड़ता था खेत में। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी के लिए, जमीन के जो किसी मुकदमे का पैरवी था उसके लिए कहानीकार यह संकेत नहीं देता है कि लहना सिंह विवाहित हैं या अविवाहित। देखो यहाँ पे जो कहानीकार कह रहे थे कि लहना सिंह विवाहित थे या अविवाहित, वह संकेत नहीं दे रहे हैं, लेकिन यह पता चलता है। देख सकते हैं कि लेकिन लहना सिंह की बातों से यह पता लगता है कि वह अविवाहित हैं। क्या? लेकिन लहना सिंह के बात से लगता है कि वह अविवाहित हैं। उनका एक भतीजा था। क्या? लहना सिंह जी का एक भतीजा था जिनका नाम कीरत सिंह था। क्या था? कीरत सिंह, जिसको गोद में सिर रखकर वह अपने बाकी दिन गुजारना चाहता। देख सकते हैं कि लहना सिंह जी का एक भतीजा था जिनका नाम कीरत सिंह था और जिनके गोद में सिर रखकर लहना सिंह वह अपना बाकी दिन गुजारना चाहता था। चलिए देख सकते हैं नीचे में क्या है। नीचे में यह दिया गया कि अपने गांव, अपने खेत, अपने बागों में उसे सरकार से किसी जमीन की जायदाद की उम्मीद नहीं है। मतलब जब रिटायरमेंट पर जब लौट कर गाँव जाएंगे तो उनको सरकार से यह उम्मीद नहीं है कि हमारे रिटायरमेंट पर सरकार हमें कुछ ज़मीन जायदाद देने की उम्मीद रखती थी। कौन? लहना सिंह जी। नहीं रिया देख सकते हैं खिताब की, मतलब नहीं खिताब की। लहना सिंह एक साधारण जिंदगी जी रहा था। लहना सिंह जी थे जो एक साधारण जिंदगी जी रहे थे। और देख सकते हैं फ्रेंड, चलिए आगे में देखते हैं। लहना सिंह एक साधारण जिंदगी जी रहा है, उतनी ही साधारण जितनी किसी भी किसान या सिपाही की हो सकती है। देख सकते हैं बहुत ही साधारण जिंदगी जी रहे थे लहना सिंह, जो एक सैनिक और एक किसान की जिंदगी है। उस लड़की की स्मृति के समय की पर्दे के नीचे दब चुकी है। मतलब उस लड़की के जो कहानी है समय के साथ लहना सिंह भूल गए थे और उसे दबा दिए गए थे। देख सकते हैं जिसे उसे कभी पूछा था, जिससे उसने कभी पूछा था कि क्या तेरी कुर्माई हो गई, जिसने उससे पूछा था कि क्या तेरी कुर्माई हो गई। देख सकते हैं नीचे में, लेकिन उसके साधारण जीवन में जबरदस्त मोड़ तब आता है। देख सकते हैं उनके जीवन में जबरदस्त मोड़ तब आता है जब उनकी मुलाकात 25 साल बाद सूबेदारनी से होती है। देख सकते हैं जब उनकी मुलाकात 25 साल बाद किससे होती है? लड़की से जो 8 वर्ष की थी, वह 25 साल बाद फिर से मुलाकात होती है। और देखिए यहाँ पे नीचे क्या कह रहे हैं लहना सिंह जी। सूबेदारनी उसे इतने सालों बाद भी देखते ही पहचान गया। किनको? लहना सिंह जी को। सूबेदारनी के घर जब गए लहना सिंह तो लहना सिंह नहीं पहचाने, लेकिन 25 साल बाद भी लहना सिंह सूबेदारनी को देख सकते हैं, सूबेदारनी लहना सिंह को देखते ही पहचान गया। तो चलिए देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि बचपन की घटना उसको इतनी अधिक प्रभावित कर गई थी। इससे यह पता चलता है कि बचपन की घटना थी उसको इतनी अधिक प्रभावित की गई थी जब वह उसे बचपन की घटनाओं का स्मरण कराती हैं। कौन कराती हैं? सूबेदारनी लहना सिंह की बचपन की घटनाओं को स्मरण कराती हैं। तो
तो अबराक सा रह जाता है, मतलब वह आश्चर्यचकित हो जाता है। भूला वह भी नहीं है। कौन भी नहीं भूला है? तो लहना सिंह जी भी नहीं भूले थे, लेकिन समय ने उस पर एक, देख सकते हैं कि लेकिन समय ने उस पर एक गहरी परत बिछा दी थी। आज एकाएक धूल पोंछकर साफ हो जाती है। जब मिलती है लहना सिंह सूबेदारनी से तो सब धूल साफ हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, सूबेदारनी ने बचपन के उन संबंधों को अब तक अपने मन में जियाए रखा है। देख सकते हैं, सूबेदारनी जब 8 वर्ष की थी, जब लहना सिंह से बाजार में मुलाकात किए थे उस समय, और लहना सिंह सूबेदारनी की जान बचाई थी, उस बात को अब तक अपने मन में जियाए रखा था। चलिए देख सकते हैं, यह लहना सिंह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह लहना सिंह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उस संबंध के बल पर सूबेदारनी का यह विश्वास करना कि लहना सिंह उनकी बात टालेगा नहीं, लहना सिंह के लिए और भी विस्मयकारी था। क्या था? विस्मयकारी। तो देख सकते हैं, वस्तुतः उनका लहना सिंह उनकी बात टालेगा नहीं। कौन बोल रहा था? तो यह सूबेदारनी बोल रही थी। चलिए देख सकते हैं, लहना सिंह पर यह विश्वास ही बचपन में उन संबंधों की गहराई को व्यक्त करता है। लहना सिंह के विश्वास उन बचपनों में जो लहना सिंह जान बचाए थे उसकी गहराई को व्यक्त करता है, और इसी विश्वास की रक्षा करना लहना सिंह के जीवन की धुरी बन जाता है। इसी विश्वास की रक्षा करना लहना सिंह के जीवन की एक धुरी बन जाता है, जो एक लक्ष्य बन जाता है लहना सिंह के। जो देख सकते हैं, लहना सिंह एक वीर सिपाही हैं और खतरे के समय भी अपना मानसिकता संतुलन नहीं खोता है। संदक में परे परे उकताने से वह शत्रु पर आक्रमण बेहतर समझता है। देख सकते हैं कि लहना सिंह मानसिकता अपना संतुलन, जो सिपाही हैं वह वीर सिपाही थे लहना सिंह, और अपने मानसिकता संतुलन को भी नहीं खोते थे लड़ाई के समय, और परे परे दुश्मनों की हर चाल को वह बेहतर समझ लेते थे। चलिए देख सकते हैं, यहाँ उनकी कृषक मानसिकता प्रकट होती है, जो देख सकते हैं, निकम्मेपन और ऊब से बेहतर तो लड़ते हुए, देख सकते हैं, लड़ते हुए अपनी जान देना समझते थे। निकम्मेपन और बेहतर से वह लड़ते हुए अपनी जान देना समझते थे। कौन? लहना सिंह जी थे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। जब उनकी टुकड़ी में जर्मन जासूस लफ्टन साहब बनकर घुस जाता है, जब लहना सिंह की टुकड़ी में जर्मन जासूस लफ्टन साहब बनकर घुस जाता है, तब उनकी सूझबूझ और चतुराई को देखते ही बनती हैं। उसे यह पहचानने में देर नहीं लगती है। लहना सिंह तुरंत उसको पहचान लेते थे, और यह लफ्टन साहब नहीं बल्कि जर्मन जासूस हैं, और तब वह उसी के अनुकूल देख सकते हैं कदम उठाने में नहीं हिचकियाँ, और बाद में उन जर्मन जासूस के साथ मुठभेड़ और लड़ाइयाँ के दौरान उनकी साहसिकताओं को चतुराई से स्पष्ट कर पाती है। देख सकते हैं कि जब पलटन साहब बनकर जर्मन जासूस घुस गए थे लहना सिंह के इलाके में,
तब लहना सिंह भी उसे मुठभेड़ लड़ाई के लिए अपने कदम को हटाए नहीं, वह अपनी चतुराई और साहसिकता से उनका सामना किए थे। और देख सकते हैं स्पष्ट उभर कर प्रकट होती हैं। किंतु इस सारे घटना चक्र में भी वह सूबेदारनी के दिए हुए बचपन के प्रति सजग रहते हैं। मतलब देख सकते हैं बचपन के सजग रहते हैं। सूबेदारनी को भी जो बात याद रहती थी वह देख सकते हैं जो बचपन के जो प्रेम थी उसको सजग यानी उजागर रखना चाहते थे। कौन? लहना सिंह जी। और अपने जीते जी हजारा सिंह और बोधा सिंह पर किसी भी तरह की आंच आने नहीं देते थे। देख सकते हैं लहना सिंह हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करते थे और अपने जीते जी इन दोनों पर कभी आंच आने ना देते थे। यही नहीं, उनके प्रति अपनी आंतरिक भावना के कारण ही वह अपने घावों के बारे में सूबेदारों को कुछ नहीं बताता था। देख सकते हैं कि लहना सिंह को गोली लग गई थी, जो अपने घावों के बारे में भी वह सूबेदारों से कुछ भी नहीं बताते थे। और पसलियों में लगी गोली उसके लिए प्राण घातक था। लहना सिंह को जो जर्मन जासूस थे उनसे लड़ते हुए पसली में गोली लग गया था फ्रेंड, जिससे लहना सिंह के लिए प्राणघात था, लेकिन वह सूबेदारों से कुछ नहीं बताता था। चलिए देख सकते हैं और अत्यंत में मर जाते हैं। लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु सायरसा पर उनकी नज़र के आगे दो ही चीज़ मंडराती। देख सकते हैं मृत्यु के समय उनकी दो ही चीज़ की बहुत याद आती थी। एक सूबेदारनी का कहा वह वचन और वह कहा हुआ वचन और उनका आम के बाग की कीरत सिंह के साथ आम का खाना। अपने बाग को और सूबेदारनी के दिया हुआ वचन को वह जो मृत्यु के समय याद करते थे। कौन? लहना सिंह जी। सूबेदारनी के बचपन में उन संबंधों पर बल पर लहना सिंह पर जो भरोसा किया था, उस भरोसे के बल पर उसने अपने पति और पुत्र की जीवन की रक्षा की भीख मांगी थी। देख सकते हैं सूबेदारनी लहना सिंह को वचन दिया था कि लहना सिंह वचन दिए थे सूबेदारनी को जो उनके जो पति और पुत्र की जीवन की रक्षा करने की लहना सिंह से भीख मांगी थी। कौन? सूबेदारनी मांगी थी। चलिए देख सकते हैं कि लहना सिंह अपनी जान देकर उस भरोसे की रक्षा करता है। लहना सिंह अपनी प्राण को त्याग कर उस भरोसे की रक्षा करता है जो सूबेदारनी के वचन दिए थे। कौन? लहना सिंह जी। चलिए यह विश्वास और त्याग सूबेदारनी और लहना सिंह के संबंधों की पवित्रता और गहराई पर मोहर लगा देता है। स्त्री पुरुष के बीच यह बिल्कुल नए तरह का संबंध था। देख सकते हैं सूबेदारनी को नहीं जानते थे लहना सिंह, तब पर भी उनकी बातों को एक वचन को रखते हुए अपनी जान को त्याग दिए। और देख सकते हैं यह स्त्री पुरुष में एक बिल्कुल अलग नए तरह के संबंध हैं। और इस दृष्टि से लहना सिंह एक नए तरह के नायक हैं जो नए सूक्ष्म रूपानी मानवीय संबंधों की एक आदर्श मिसाल सामने रखता है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं अपने व्यक्तित्व की उन ऊंचाइयों के बावजूद
उनकी मृत्यु त्रिदर्श कही जाएगा। उनकी चतुराई एवं उनकी साहसिकता जिसका कारण जर्मन के शिकस्त खानी पड़ी। देख सकते हैं उनकी जो मृत्यु हुई वह फौज में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सूबेदारनी के वचन निभाने के लिए कौन? लहना सिंह जी थे। तो देख सकते हैं उस योग्य भी नहीं समझी जाती कि कम से कम मृत्यु की सूचना में इतना उल्लेख तो होता कि युद्ध के दौरान उसने साहस दिखलाते हुए प्राणोत्सर्ग किया, बल्कि समाचार में इस रूप से छापता है। देख सकते समाचार में इस रूप से छापता है कि मैदान में घावों से भरा। इससे यह जाहिर होता है कि जिस सूबेदारनी के कारण इनके पति और पुत्र की रक्षा करता है उसके लिए भी लहना सिंह का बलिदान अब कारण ही चला जाता है। देख सकते हैं लहना सिंह अपने वचन के प्रति, अपने प्रेम के प्रति अपनी जान को त्याग दिए थे और सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करते हुए अपनी प्राण की बलिदान दे दिए। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं ये सारांश था आज के लिए फ्रेंड, इतना ही। देख सकते हैं इसको सारांश है फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा चैप्टर का सारांश लेकर आए हैं। तो चलिए 2023 के लिए क्लास शुरू कर दिया गया है फ्रेंड। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।